हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोटेंशियल कंसेप्ट ग्रुप एजुकेशन। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया आपके लिए पीसेट एग्जाम जो आपने रिसेंट संडे को दिया है उसका मैथमेटिक्स पार्ट का सॉल्यूशन। तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आपको आंसर की के साथ में कोई इशू हो तो आप इस वीडियो के थ्रू जाके सारे सॉल्यूशंस के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 46 के साथ में। सी तो 46 क्या कहता है, सॉल्व फॉर m। आपको एक बेसिक से क्वेश्चन दिया गया, बोला कि m का वैल्यू निकालो। तो क्या करेंगे इसमें, देखो हम लोग 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 4m, तो कितना हो जाएगा, प्लस m माइनस 6 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 7m माइनस 28। ठीक है ना। तो ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 6m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 28। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 14/3। सो m का वैल्यू 14/3, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47 के साथ में। 47 क्या कहता है, देखो ठीक है 47। तो 47 में कुछ एक फिगर दिया गया है और आपसे पूछा गया कि एंगल का वैल्यू बताओ। ठीक है ना। देखो अगर 47 हम लोग बोले तो अगर ये 80 डिग्री है, ठीक है, तो इन सबको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल मान के चलेंगे। ठीक है, तो अगर 80 है तो डी और सी कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 80 है तो कितना 100, तो डी सी कितना हो जाएगा 50 डिग्री, है ना। तो डी इक्वल टू सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं n 90 डिग्री है तो a और b कितना हो जाएगा 45 डिग्री। सो a इक्वल टू बी इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री। ठीक है, फिर आपको ध्यान से देखो, अगर ये 60 डिग्री है तो अगर आप इसको इक्विलेटरल मानो या आइसोसेलेस मानो, e और f दोनों कितना बनेगा 60 बनेगा। तो e इक्वल टू f इक्वल टू कितना 60 डिग्री। तो निकालने के लिए क्या बोला गया है, a प्लस बी माइनस ई प्लस एफ प्लस सी प्लस डी, राइट। ये दिया गया है। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस ई प्लस एफ कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो 100 प्लस 90 190 माइनस 120 कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 70 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर, डन। आगे बढ़ते हैं 48 के साथ में। 48 क्या कहता है, ईच मेंबर ऑफ ए पार्टी कंट्रीब्यूटेड thrice as many rupees as the total number of members। ठीक है, तो लेट टोटल मेंबर्स भी x। मान लो कि टोटल मेंबर्स x है। ठीक है, तो हर मेंबर ने कितना रुपया दिया है 3 टाइम्स रुपीस दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हर मेंबर ने कितना दिया है थ्राइस x दिया है। तो दैट शुड बी इक्वल टू कितना 7203, राइट। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, बोलो x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 7203/3 दैट इज इक्वल टू 2401। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 49। ये 49 का स्क्वायर रूट होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ए। इसका मतलब देयर वेर 49 मेंबर्स इन द पार्टी। इज इट क्लियर, डन। क्वेश्चन नंबर 49 के पास चलते हैं। 49 है ना। 49 क्या कहता है, अरुण स्पेंड 30% ऑफ हिज टोटल सैलरी ऑन फूड एंड डोनेट्स 4% टू एन एनजीओ। ही स्पेंड्स 10,000। ठीक है, एक्सपेंस के बारे में दिया गया। तो लेट अरुण सैलरी भी, ठीक है, लेट अरुण सैलरी भी x रुपीस। मान लो उनका सैलरी कितना है x रुपीस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ, देखो 0.3x प्लस 0.04x इज इक्वल टू 10200। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.34x इज इक्वल टू 10200। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10200 इंटू 100 बाई कितना आ जाएगा 34। तो ये आ जाएगा 1 टाइम्स और ये आ जाएगा आपका 300। तो कितना आ गया आपका 30,000। तो इसका मतलब उनका टोटल सैलरी कितना रहा होगा 30,000। दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 49 के बाद में 50 पे। 50 क्या कहता है, आपको बोला जाता है कि a बाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/6। a बाई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/6। ठीक है, और b बाई सी कितना हो जाएगा आपका 7/8। तो आपसे पूछा है देन बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज सी मोर देन ए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। देखो a/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा b/6 और ये हो जाएगा b/7 इज इक्वल टू c/8। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं a/35 इज इक्वल टू b/42 और इसको लिखते हैं b/42 इक्वल टू c/76 कर दिया ना 48। ठीक है, लिख दिया ना। तो देयरफॉर a/35 इक्वल टू कितना हो जाएगा c/48। मतलब a और c को हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 48/35 है एंड दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1
1.37 अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेट का बात कर रहा हूँ, 1.37 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए आपके पास में ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा दैट शुड बी अराउंड, है ना, इसको हम बोल 1.14 के आसपास आएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि 1.3 तो पूरा पता ही चल रहा है, 1.37 तो पता ही चल रहा है, तो 1.3714 इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि जब इसको आप 100% से मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको 100% से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये 137, तो 100 से कितना ज्यादा है, 37.14 ज्यादा है। इज इट क्लियर, डन। तो इसका आंसर हो जाएगा 37.14। तो आगे करते हैं 51 पे। 51 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ एडीसी, देखो ऐसे लिख देते हैं हम लोग, एरिया ऑफ एडीसी कितना हो जाएगा आपको, बोलो, हाफ इंटू 12, तो डेट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, डन। फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर। अब देखो रेडियस निकालने के लिए हमको AC का आधा चाहिए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा AC/2, आर कितना हो जाएगा AC/2 का स्क्वायर। इज इट क्लियर, AC बाय कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब देखो AC का वैल्यू कितना आएगा, मैं साइड में निकाल लेता हूँ AC का वैल्यू, यहाँ पे AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो AC इज इक्वल टू रूट ओवर 256 प्लस 144 दैट इज इक्वल टू 20, है ना, दैट इज इक्वल टू 20। तो AC/2 कितना हो जाएगा 10, तो 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल हाफ हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ दिस वैल्यू, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ दिस वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका कितना, सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, बोलो, हाफ ऑफ 314, so that is nothing but how much, 157 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड रीजन का जो एरिया होगा, है ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा 157 माइनस 96 दैट इज इक्वल टू 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर, कितना हो जाएगा 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं 51 के बाद में 52 पे। 52 क्या देखते हैं, 52 कहता है हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए क्यूब हुज साइड इज 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर साइड आपका 36 सेंटीमीटर होता है तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 का क्यूब आ जाएगा, राइट है ना। तो 36 का कितना आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है फाइन। तो हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 216, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब दिया हुआ, सॉरी ये आपका वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब दिया है ना, ये है आपका 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब कितना है, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब जो गिवन है इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 का क्यूब, कितना हो जाएगा 36 का क्यूब। तो ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ क्यूब्स कितना आ जाएगा, मतलब इस वॉल्यूम का इसमें क्यूब कितना आ जाएगा 36 इंटू 36 इंटू 36 पर कितना आ जाएगा आपका 216, राइट कितना आ जाएगा 216। तो इसको अगर हम लोग करेंगे, अगर 6 से करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36, 180, 180 प्लस 36 कितना हो जाएगा 216। इसका मतलब 216 छोटे क्यूब उस बड़े क्यूब में आ सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। इज इट क्लियर, डन। आगे बढ़ते 53 के साथ में। 53 क्या कहता है देखो, सक्षम कैन वॉक 2.2 माइनस 50x स्क्वायर स्टेप्स टू कवर दिस मीटर्स, इन हाउ मेनी स्टेप कैन कवर 1 मीटर। ठीक है, देखो 1 माइनस 5x के लिए उसको चलना कितना पड़ता है 2 माइनस 50x स्क्वायर। ठीक है, तो 1 मीटर के लिए कितना चलना पड़ेगा, इतना मीटर के लिए
अगर इतना चलना होता है तो 1 मीटर के लिए कितना चलना होगा बोलो? 2 माइनस 50 सक्षम कैन वॉक दिस स्टेप्स टू कवर दिस मच मीटर। तो 1 माइनस 5x मीटर कवर करने के लिए इतना हो जाएगा, तो 2 माइनस 50x स्क्वायर मीटर कवर करने के लिए कितना हो जाएगा? दिस मच। तो कितना आ जाएगा देखो, 2 को बाहर निकाल दिया, 1 माइनस 25x स्क्वायर बाय कितना आ जाएगा? 1 माइनस 5x। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 5x 1 प्लस 5x बाय 1 माइनस 5x। इज इट क्लियर? डन। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये तो खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 10x। सो 10x प्लस 2, ऑप्शन बी। तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 53 के बाद 54 पे। 54 पे क्या दिया जाता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू 35, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 35 और पी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15/2। पी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15/2। ठीक है, आपसे पूछता है 2 टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 2 टाइम्स ऑफ ये कितना हो जाएगा बोलो? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, माइनस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? 35 प्लस 15 माइनस 35 माइनस 15। तो 35 प्लस 15 100 हो जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा? 20। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 80। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 80। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 54 के बाद 55 पे। 55 कितना हो जाएगा आपके पास में? देखो, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 5 टू द पावर 4 इक्वल टू 10 टू द पावर twice x। तो 10 टू द पावर 4 इक्वल टू 10 टू द पावर twice x। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। तो ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 55। क्लियर? आगे बढ़ते 56 पे। 56 क्या कहता है देखो, 56 बोलते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इन 2 आवर्स इज 310 किलोमीटर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेम बस विद द सेम स्पीड इन 360 सेकंड इज। देखो 2 आवर्स मतलब कितना हो जाएगा? 2 इंटू 60 इंटू 60 पे कितना हो जाएगा आपका? 310 किलोमीटर। ठीक है ना? तो 1 पे कितना हो जाएगा आपका? 310/2 इंटू 60 इंटू 60। तो आपसे पूछा कि 360 सेकंड पे कितना हो जाएगा? तो 360 सेकंड पे हो जाएगा 310 इंटू 360 बाय कितना हो जाएगा? 2 इंटू 60 इंटू 60। क्लियर हो गया? डन। देखो ये जीरो गया, इधर का ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 6 और ये 36 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये कितना आ जाएगा आपका? 15.5 किलोमीटर। नाउ सी इन मैथमेटिक्स दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ कैंसिलेशन। ये बस हम करते हैं, रफली कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इन दिस पर्टिकुलर वे। ठीक है, बिकॉज जब भी कोई स्कॉलरशिप टेस्ट एंट्रेंस की बात आती है तो क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच बदल जाता है हमारा। आवर मेन फोकस इज टू फाइंड आउट द आंसर एज फास्ट एज पॉसिबल। बट ऐसा कोई मैथ्स का रूल नहीं कि आप 0 कैसे कैंसिल कर दे रहे हो। ठीक है ना? डन। तो ये हो गया आपका कितना? 15.5 किलोमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 57 पे। ओके, 57 क्या बोलता है देखो, ए पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स व्हाइल अनदर पाइप बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 8 आवर्स। ठीक है, देखो इन 1 आवर, देखो हाँ, इन 1 आवर ए कैन फिल कितना? ए कैन फिल 1/18 ऑफ टैंक। ठीक है ना? एंड इन 1 आवर बी कैन एम्प्टी, है ना? इन 1 आवर बी कैन एम्प्टी कितना हो जाएगा? 1/8 ऑफ टैंक। देखो डिनोमिनेटर कम है, इसका मतलब वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब बी ज्यादा तेजी से एम्प्टी कर रहा है। तो आपसे पूछा फाइंड द टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक व्हेन बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। व्हेन बोथ आर ओपनड, देखो व्हेन बोथ आर ओपनड। ठीक है, तो इन 1 आवर, जब दोनों ओपन हो जाएगी 1 आवर, 1/8 माइनस 1/18 ऑफ टैंक will be emptied। ठीक है ना? तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा आपका? 1 घंटे में आपका कितना हो जाएगा?
जब दोनों आपने ओपन कर दिया तो 1 घंटे में दिस मच ऑफ टैंक विल बी एम्प्टीड, है ना, इन 1 आवर दिस मच टैंक विल बी एम्प्टीड। तो कंप्लीट टैंक को एम्प्टी करने के लिए कंप्लीट टैंक विल बी एम्प्टीड इन हाउ मेनी आवर्स, 1/8 माइनस 1/18 आवर्स। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, अगर 1 घंटे इतना पार्ट एम्प्टी करने के लिए 1 घंटा चाहिए तो पूरा कंप्लीट को एम्प्टी करने के लिए दिस मच आवर्स चाहिए। ठीक है, और ये कितना आता है देखते हैं आपका, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 18 बाय, ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू 18 इंटू 8 विल बी हाउ मच, सो दिस विल बी 144/10। सो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 144/10 मीन्स 14.4 ना, 14.4 मतलब 14 प्लस 4/10, 14 2/5, दैट इज इक्वल टू 14 2/5 आवर्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग 58 नंबर पे। 58 पे क्या बोलता है, 3500 people in a village had enough food for 25 days, है ना, but some people were transferred to another village and the food lasted for 35 days। तो एक काम करते हैं, let people transferred be x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आदमी और फूड का मल्टीपल सेम होना चाहिए। इसका मतलब 3500 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 3500 माइनस एक्स इंटू कितना हो जाएगा आपका 35। दिस विल बी द थिंग। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 35 से करेंगे तो दिस विल बी 100x इज इक्वल टू 3500 वेट अ मिनट, 3500 इंटू 25 होगा ना, दिस विल बी 25, सॉरी दिस विल बी 25। ठीक है, 3500 25 मतलब 3500 लोग 25 दिन के लिए खाएंगे, और जो लोग बच गए, कितने लोग बच गए, 3500 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स लोग ट्रांसफर हो गए, इंटू 35 इसके बराबर आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2500 इक्वल टू 3500 माइनस एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1000। इसका मतलब 1000 लोग ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, डन। आगे बढ़ते हैं 59 पे। 59 क्या कहता है, इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन का वैल्यू दिया हुआ है, समेशन एफ एक्स का वैल्यू दिया, समेशन एफ आई दिया हुआ है, आपसे पूछता है के का वैल्यू कितना होता है। हमको पता है जो मीन होता है वो होता है समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई। तो इसका वैल्यू दिया जाता है 9.1 इक्वल टू 132 प्लस 5k बाय कितना 20। ठीक है, डन। तो ये हो जाएगा आपका 182 इक्वल टू 132 प्लस 5k। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 50/5। k का वैल्यू कितना आ जाएगा 50/5 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच 10। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, डन। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के साथ में। 16 नंबर क्या बोलता है, ए लैडर 17 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो विच इज 8 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन वन साइड। ठीक है, एक विंडो है जहां पे लैडर बसता है कितना 17 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर अबव द ग्राउंड, ये 8 है। ठीक है, on one side of the seat, keeping its foot at the same point, foot of the ladder at the same point, the ladder is turned on the other side of the seat to reach a window at a height of 15 meter। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है, ये 17 और ये कितना बनाता है 15। तो ये x है और ये क्या है आपसे y, आपसे पूछा है फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, तो आपसे ये पूछा है, राइट। तो हमको पता है व्हाट इज x, x इज नथिंग बट रूट ओवर 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। ठीक है, और व्हाट इज y, रूट ओवर 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, डन। बट 15 स्क्वायर 8 स्क्वायर 17 स्क्वायर पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म करता है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 289 माइनस 225। ठीक है ना, 289 माइनस कितना हो जाएगा 225। ठीक है, इसका मतलब ये आ जाएगा 8। और अगर बात करूं मैं y का तो ये कितना हो जाएगा आपका 289 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 23। तो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट कितना हो जाएगा 23। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था आपका पीसेट एग्जामिनेशन का सॉल्यूशन। तो कोई भी सवाल में अगर आपको डाउट रहेगा या कुछ भी आपको क्वेश्चंस रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।